हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो इससे रिलेटेड आपका जितना भी क्वेश्चन डाउट होगा, सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होगा। एंड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझको भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक होता है कूलम मीटर। आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक होता है कूलम मीटर। देखिए रेखीय घनत्व का मात्रक कूलम मीटर कैसे आया? रेखीय घनत्व को उतना डिटेल में नहीं चलेंगे, नहीं तो फिर हम लोगों का कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि जो डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाला होगा क्वेश्चन, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा। इसका हो जाएगा, क्या होगा इसका? ऐसा रेखीय घनत्व का मात्रक होता है कूलम मीटर। आगे चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि ई बराबर होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ई बराबर, वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है के क्यू के के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ से हमको इसका बीमा निकालना है वैद्युत क्षेत्र का। तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा ए मतलब कूलम, तो कूलम का एम्पियर के, ओके। और नीचे आर स्क्वायर है, तो मतलब आर स्क्वायर है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से नहीं निकलेगा, देखिए ये कैसे निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है क्यू ई, यहाँ से निकल जाएगा। इसे ई बराबर हो जाएगा एफ बटा क्यू। जैसे कि एफ एफ का क्या होता है? एफ का होता है एम एल टी -2 बटा क्यू का हो जाएगा ए। तो ए ऊपर जाकर -1, तो ए ऊपर जाकर -1 यहाँ हो जाएगा। देखिए सी तो कट जाएगा एंड ए, ई तीनों में से ए -1, एम एल टी -2 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 है, ये -1, इसमें तो ऑप्शन Ml2 -1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होता है, बीमे सूत्र होता है Ml2 T माइनस MLT T -3 कैसे होगा? क्यू का होता है, अच्छा सॉरी, जैसे कि क्यू बराबर हम लोग जानते हैं कि आई टी होता है, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा ए और टी का सेकेंड। जैसे कि यहाँ से भी हमारा हो जाएगा Ml2 -2 एंड इसका हो जाएगा क्यू की जगह ए का -1 एंड सेकेंड टी, सेकेंड टी है ऊपर जाएगा तो -3। तो एम एल माइनस थ्री एंड ए माइनस, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दूसरा का। देखिए फुल एक्सप्लेनेशन मैं इसमें दे चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र का मान। देखिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ई बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यही होता है। कह रहा है कि आवेशित है ना भाई, आवेशित गोला है। आवेशित गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो आवेशित गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो हम कह रहा है कि केंद्र की ओर जाएंगे तो क्या होगा? सर्वथा शून्य होगा, सब जगह क्या होगा? 0 होगा, सब जगह 0 होगा, ओके। तो आगे चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, देखिए फुल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। देखिए सारा PYQ क्वेश्चन है, आप लोग इतना जबरदस्त एक्सप्लेनेशन नहीं देखे होंगे कभी भी। चलिए आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर। चौथा है, 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इसने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। जैसे कि हमको
क्यू का मान दिया है। चलिए हमको निकालना है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। जैसे कि क्यू का मान कितना दिया है, क्यू बराबर दिया है 5 कूलम, क्यू का मान 5 कूलम एंड डी का मान भी दे दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ठीक मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है। ओके, द्विध्रुव निकाय की आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है m इंटू टू एम ऑफ एल, यही होता है ना, ये तो नहीं होता। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू हो जाएगा इसका 5 गुने, चौथा क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन इसका हो जाएगा 25 गुने 10 के पावर, इसको नेक्स्ट मतलब कि कभी आएगा ना लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग इसको सब्जेक्टिव टाइप वाला में देखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम जानते हैं कि एफ क्यू बराबर क्या होता है, एक कूलम में कितना होता है, एक कूलम में होता है, जैसे कि एक कूलम में होता है, एक कूलम में होता है 1.6 गुने 1.6 गुने 10 के पावर -19, यही होता है -19 एक कूलम में। तो 8 से इसको गुना कर दीजिए, 8 से गुना करेंगे कितना होगा, 8 से 8 6 48 के 8 हाथ में 4 8 4 12, तो आ जाएगा सी 12.1 गुने 10 के पावर 19 कूलम हो जाएगा, इसका सी पांचवा का हो जाएगा आंसर। आगे चलिए, छठा है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। देखिए छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब सारा इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन छठा देखिए कैसे होगा। एक कह रहा है कि बंद पृष्ठ है, ओके, मान लीजिए कि ये पृष्ठ, इसके अंदर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है। ठीक, आघूर्ण क्या होता है, जिस पर प्लस एंड माइनस दोनों होता है, प्लस एंड माइनस दोनों होता है, प्लस एंड माइनस दोनों होता है, तो इकाची हो जाएगा, दोनों तो अपने से कट जाएगा, तो इसके अंदर कितना होगा, शून्य हो जाएगा। छठा के ऑप्शन डी हो जाएगा छठा के। ओके, आगे चलिए। सातवां, एन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है, तो पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, पृष्ठ के बंद पृष्ठ के अंदर एन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है, तो पृष्ठ से निर्गत हो जाएगा शून्य हो जाएगा। आगे चलिए, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है, परिमाणीकरण दर्शाता है आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश संभव नहीं है, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, कोनों पर आवेश होता है, एक कोण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है तो हो जाएगा क्या, तो आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर एक अंश होता है संभव नहीं है। सातवां का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सातवां का ऑप्शन है। आठवां, चलिए आगे चलते हैं। आठवां है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या देता है, तो विद्युत क्षेत्र के दिशा की जानकारी प्राप्त होती है, दिशा की जानकारी प्राप्त होती है, इसके शक्ति के भी प्राप्त होती है, आवेश की प्रकृति का भी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, मतलब सब सही है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने के नियम को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, देखो दो बल के नियम, आवेश को नियंत्रित करने के नियम को क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है कूलॉम का नियम। क्यों, क्योंकि ई बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बराबर होता है के के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, दो गो वैद्युत क्षेत्र है, इसके नियंत्रित करने के नियम को क्या बोला जाता है, कूलॉम का नियम। आगे चलिए, दो ऐसों के बीच विद्युत ये बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात किस रूप में के क्रम में लिखा जाता है, देखिए ये इम्पोर्टेंट, जैसे कि ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा।
कह रहा है कि विद्युतीय बल क्या होगा, तो विद्युतीय बल होगा, देखिए यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, हो जाएगा विद्युतीय बल होगा कि Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक, अब कह रहा है कि गुरुत्वीय बलों के अनुपात को किस क्रम में लिखा जा सकता है। गुरुत्वीय बल क्या होता है, तो होता है गुरुत्वीय बल होता है G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ठीक, तो ई आर से आर स्क्वायर गया, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 10 के पावर 36, 10 के पावर 36। तो याद रखिएगा कि गुरुत्वीय बल और इसका अनुपात कितना होता है, 10 के पावर 36। बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। देखिए विद्युत विभव का मान, देखिए विद्युत विभव भी इक्वल टू होता है के क्यू बटा आर। तो किसका, आर के व्युत्क्रमानुपाती 12 के हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, आगे चलिए। देखिए दो आवेशों को मिलाने में रेखा के बीच में एक आवेश Q रख दिया जाए तो आवेश इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा। देखिए दो आवेशों को मिलाने वाले को बीच में, देखिए दो आवेश Q को मिलाने वाले रेखा, देखिए दो गो आवेश हैं। ठीक, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि दो गो आवेश, मान लीजिए Q है, यहाँ भी Q है, इसके बीच में एगो Q रखनी है, तो इसका संतुलन क्या है, इसके कारण इधर लग जाएगा कहते के क्यू बटा, मान लीजिए कि दूरी यहाँ से आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ हो जाएगा के क्यू बटा आर। तो इस पर क्या होगा, तो इस पर होगा माइनस का, इधर से लगेगा, इधर से भी लगेगा, इतना इधर लगेगा और इतना इधर लगेगा, तो इस पर कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा Q बटा 4। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, -Q/4। चलिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण कितना होगा द्विध्रुव स्थिर साम्य अवस्था की स्थिति में। देखो फेज डिफरेंस पूछ रहा है कि जब मतलब कि ये दोनों के बीच का कितना एंगल होता है, तो कितना होता है, तो इसका 0 होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का एंगल 0 होता है। आगे चलिए, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि सदिश है। देखिए सदिश कौन सी होता है, तो विद्युत फ्लक्स, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत विभव, विद्युत तीव्रता। तो सदिश राशि कौन सी है, तो आप लोग जानते होंगे सदिश राशि है विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता सदिश राशि है। पैरावैद्युतांक का ऐसे मात्रक होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरावैद्युतांक का ऐसा मात्रक होता है। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, पैरावैद्युतांक क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक, तो इसको के का मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ई। अब देखिए हमको इप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। ठीक, इप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है ना, ए वाला फॉर्मूला से नहीं आएगा, ए वाला हम लोग गलत फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक, जैसे कि एफ बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, एफ बराबर होता है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ए होता है। तो इधर से आ जाएगा एफ आर स्क्वायर बटा Q1 Q2, यहाँ क्या के का मान 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट को पलटेंगे तो आ जाएगा यहाँ Q1 Q2 बटा एफ आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कुलम स्क्वायर। देखिए कुलम स्क्वायर यहाँ भी नहीं है, -1 है, यहाँ भी नहीं है, ई दोनों में है कुलम स्क्वायर। ठीक, कुलम स्क्वायर ऊपर आ गया, न्यूटन, इसका न्यूटन इनवर्स, कुलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स। देखिए ऑप्शन डी में है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा।
16वां का ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए 17वां है। 17 वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। देखिए वायु में स्थित रहेगा उसका कितना हो जाएगा, तो इप्सिलॉन नॉट के पावर माइनस, जैसे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो इसका तो मात्रक तो नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है, ई ऊपर आ जाएगा तो ई इप्सिलॉन नॉट के पावर -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर हो जाता है 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम। ऑप्शन डी हो जाएगा 18 का ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता एफ बराबर, देखिए एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर क्यू, खोजो एफ बराबर क्यू ई, नहीं हो रहा है। देखिए इसको लाएंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा एफ है बटा में क्यू, ई बराबर एफ बटा क्यू। कहाँ, ऑप्शन बी मिल रहा है, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलिए आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। देखिए यही शुरू में था, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो पृष्ठ घनत्व, अब देखिए पृष्ठ घनत्व बोल रहा है ना, यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलेगा तो हो जाएगा, इसको बोला जाता है आवेश के पृष्ठ घनत्व को बोला जाता है रो। रो इक्वल होता है क्यू बटा ए। यहाँ से मात्रक पूछा था, तो ऊपर हो जाएगा कूलम बटा मीटर। देखिए यहाँ से मात्रक आ गया ना, ऑप्शन ए का मैं एक्सप्लेन यहाँ कर दिया कि कूलम अपॉन मीटर होता है। चलिए क्लियर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जहाँ पे दिक्कत होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वात का पैरावैद्युत होता है। देखिए निर्वात का पैरावैद्युतांक कितना होता है, तो निर्वात का याद रखेगा इप्सिलॉन नॉट, मतलब कि बोल रहे हैं हमको कि इप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना होता है, 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराडे प्रति मीटर। इतना 8.85 गुने 10 के पावर -12। देखिए ऑप्शन ए मिल रहा है यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके आगे चलिए। 22वां वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक होता है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे वैद्युत द्विध्रुव को हम पी बोल दे रहे हैं, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव को पी बोलेंगे तो क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव तो कोई एक आवेश ले लो, +16 चाहे -16, ठीक। ध्यान से देखिए +16 या -16, बीच की दूरी ले लो, बीच की दूरी मान लो 2a हम ले लिए, तो ये हो गया 2a। अब देखो इसका हम लोग कैसे मात्रक निकालेंगे, तो ई का चीज है बाबू, ये देखो कूलम है, ई का चीज लेंथ है ना इसका मीटर, तो कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं, कूलम मीटर है। ओके चलिए आगे चलते हैं। कूलम का सदिश रूप, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा इसको। कूलम का सदिश रूप दे रखा है। देखिए कूलम का जैसे कि हम लोग जानते हैं बाबू कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है, देखिए मैं कलम में तो नहीं चाहिए, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक इतना होता है ना। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, तो मैं इसको आर कैप को लिख सकता हूँ आर वेक्टर बटा आर का मैग्नीट्यूड। ओके देखिए ई आर, अरे भाई कहाँ चला गया, आर एंड ई, आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू खोजो, आर क्यू खोजो। देखिए यहाँ आर क्यू नहीं है, काट दो, यहाँ आर क्यू नहीं, काट दो, आर क्यू मिला, आर क्यू मिला। देखिए यहाँ आर वेक्टर नहीं है बी में, तो बी हो जाएगा गलत, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन 24वां, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज 24 देखिए विद्युत तीव्रता कैसे मात्रक होता है। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स आएगा तो मैं सभी चीज का आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाऊंगा।
विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है, E बराबर KQ/R², यही होता है ना। इसका हमको क्या मान निकालना है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक निकालना है। ओके देखो, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक वो सूत्र से नहीं होगा, F बराबर होता है KQ1Q2/R², तो यहाँ से देगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। तो ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, दूसरा फॉर्मूला से देखते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना होगा फॉर्मूला लगा लगा कर, तो हो जाएगा इसका न्यूटन। देखिए विद्युत क्षेत्र देखो F बराबर क्या होता है, देखो बाबू F बराबर हम जानते हैं कि, देखो इसको मैं फुल एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। F बराबर होता है, F बराबर होता है F बराबर QE, ए फॉर्मूला होता है ए बराबर क्यू, हमको E बराबर निकालना है ना, तो F बटा क्यू। ओके, तो ये न्यूटन प्रति कूलम, ऐसा ऑप्शन है, तो ऑप्शन मिल गया बी। चलिए आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा, आशा करता हूँ कि पसंद आया होगा, तो देखो सब कम से कम 5 दोस्त के पास शेयर करो, कि ताकि वो भी देख सकें कैसे होता है। 5 दोस्त के पास शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाए। ओके, तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को, एंड इसका नेक्स्ट पार्ट 2 लाऊंगा। पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 वो देख लीजिएगा, उसमें 25 क्वेश्चन उसमें देखेंगे। ओके, तो आपको जो भी स्टूडेंट को 12 का एग्जाम देना है उसके पास शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब हो सके। ओके, चलिए।